नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहलू नजर हेडलाइंस माथे। मॉरिशस की 2 दिन की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार के पारंपरिक भोजपुरी गीतों से हुआ स्वागत। यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी होंगे हस्ताक्षर। विधानसभा में विधायक उठाया जनहित रा मुद्दा। पुलिसकर्मियों रा मेस भत्ता, साप्ताहिक अवकाश और हार्ड अलाउंस ने ले सरकार से मांगया जवाब। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े धौलपुर में जिला स्तरीय अधिकारियों लीनी समीक्षा बैठक। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था ने ले दिया आवश्यक दिशा निर्देश। प्रदेश भर में आया दिना होली री मची धूम। केरढोरा माथे फागोत्सव रो कर्यो जारी आयोजन। डीग में खेली जा रही है ब्रजरी प्रसिद्ध लठमार होली। और प्रदेश रो तापमान बढ़वा से गर्मी रो असर भी तेज। मौसम विभाग 14 मार्च ने जयपुर संभाग समेत आरे सारेरा इलाका में मेघगर्जन रे साथे हल्की बिरखारी जताई संभावना। मैं हूं था के सागे अर्निशा डाबले और खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस रा 2 दिन रा दौरा माथे पोर्ट लुइस पुग्या। मॉरिशस रा प्रधानमंत्री खुद एयरपोर्ट पुगर प्रधानमंत्री मोदी री अगुवानी करी। वे पीएम मोदी रो गर्मजोशी सु अभिनंदन करया। प्रधानमंत्री मोदी रो अठे बिहार रा पारंपरिक भोजपुरी गीता सु स्वागत कर्यो गयो। प्रधानमंत्री आपरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स माथे लिख्या के वनारी यात्रा एक बहुमूल्य मित्र साथे बातचीत करबा और कई क्षेत्र में सहयोग रा रास्ता तलाशबा रो एक अद्भुत अवसर है। मॉरिशस रा मंत्री, शीर्ष अधिकारी समेत स्थानीय नागरिक भी प्रधानमंत्री मोदी रा स्वागत खातर पुग्या। इन पाछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस रा राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल सु मुलाकात करी। प्रधानमंत्री मॉरिशस रा प्रधानमंत्री रे साथे प्रतिनिधिमंडल स्तर री वार्ता भी करेला। विधानसभा में आज विधायक कई जनहित रा मुद्दा उठाया। विधायक भीराराम चौधरी पुलिसकर्मियों रा मेस भत्ता, साप्ताहिक अवकाश और हार्ड अलाउंस ने लेर सरकार सु जवाब मांगया। इन माथे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम कहा कि राज्य सरकार पुलिस जवाना खातर सुविधाओं रो विस्तार कर रही है। वे कहा कि बजट में पुलिस कार्मिका खातर आवास री सुविधा रो प्रावधान कर्यो गयो है। पुलिस कर्मियों, पुलिस जवानों के लिए अधिक सुविधाएं मिले, इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत भी कर दी। कांग्रेस की सरकार में हमारे जवानों के आवास के बारे में कोई चिंता नहीं की। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बजटीय प्रावधान करके हमारे कार्मिकों को आवास की सुविधा मिले, इसके प्रावधान किए हैं। नए संसाधन देने की बात की है और पुलिस मजबूत रहे, इसके लिए सकारात्मक प्रयास हमारी सरकार कर रही है। जयपुर सांगानेर खेतर में पुलिस कार्मिक कानिसु गर्भवती महिला सु बलात्कार मामला माथे प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली आरोप लगाया कि सरकार इन घटनाओं ने दबानो चाहे। वही गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम कहा कि आरोपी पुलिसकर्मी ने गिरफ्तार कर निलंबित कर दियो गयो है। विधानसभा के अंदर बोला, सांगानेर वाली घटना के लिए मैंने विधानसभा के अंदर बोला। सारे नेता अपने अपने ट्विटर अकाउंट पे इस चीज को लेकर ट्वीट कर चुके हैं, अपनी राय बता चुके हैं और लगातार जो परिस्थिति बन रही है वो मैं समझता हूँ इस सरकार को ऐसा लगता है जैसे इनके काबू से बाहर की चीज हो। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या है। देखिए, अभी उसको गिरफ्तार करके निलंबित किया है और मैं ये कह सकता हूँ कि दोषी पाए जाने पर, क्योंकि जांच चली है, बयान लिए, उसको गिरफ्तार किया है। जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जा सकती है हम निश्चित रूप से करेंगे। सदन रे बारे पत्रकारा सु बातचीत में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली आरोप लगाया कि राज्य सरकार श्रमिका सु जुड़िया वादा ने पूरो नहीं करिए। वे कहा कि लाडली कांग्रेस सरकार गिग वर्करा खातर कानून बनाया पर अबार वाली भाजपा सरकार नियमा ने लागू नहीं करी है। चुनावी घोषणा पत्र का बहुत बड़े स्तर पर ढोल पीटने वाली सरकार की कलई आज खुल गई। आज क्वेश्चन आवर में जब मेरा क्वेश्चन लगा
श्रमिकों से रिलेटेड, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से, तो जितने भी वादे किए इन्होंने उनमें एक भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। रही बात गिग वर्कर कानून की, वो भी इसी क्षेत्र के लोगों के लिए बना है, हमने बनाया, हमने उसके लिए बजट के प्रावधान किए। क्योंकि राज बदलने के बाद में ये लोग सत्ता के अंदर आए, सत्ता के अंदर आने के बाद में इन्होंने आज तक गिग वर्कर कानून के नियम आज तक लागू नहीं किए। जब मैंने पूछा आप कब तक लागू करोगे, तो भी मंत्री जी जवाब दे नहीं पाए, क्योंकि इनकी प्लान नहीं है गरीबों के लिए। भाजपा विधायक गोपाल शर्मा कहा कि राज्य में सहकारिता ने लेर काम करियो जा रही है। वे कहा कि राज्य मंत्री सहकारिता ने कृषि रा क्षेत्र में उपयोग में लियो जा रही है। सहकारिता के आंदोलन को जो इस समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृष्टि है और जिसके हिसाब से आदरणीय भजन लाल जी की सरकार चल रही है कि सहकारिता को कृषि के अंदर कैसे प्रयोग लाया जाए, कैसे नया कृषि मॉडल बने, कैसे उसमें भ्रष्टाचार की कमी हो, पारदर्शितापूर्ण हो, कैसे डिजिटलीकरण हो, इस तरह के जो आधुनिक विषय हैं जो सहकारिता के आंदोलन को नए परिप्रेक्ष्य के अंदर भारत को आगे बढ़ाने में योगदान कर सकते हैं, उसकी तरफ सदन का ध्यान दिलाने का आशय था। खेरथल तिजारा जिला सरोली गांव में आज केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भगवान परशुराम रा मंदिर रो उद्घाटन करया। इन मौके मंत्री यादव पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश री सुख समृद्धि री कामना करी। इन मौके यादव मंदिर री 4 दीवारी और कुश्ती ट्रेनिंग सेंटर समेत 1 किलोमीटर री सड़क बनवाबा री घोषणा करी। केंद्रीय मंत्री कहा कि ईआरसीपी योजना में नीमराना री डीपीआर बन गई है। वे कहा कि डबल इंजन री सरकार सु प्रदेश री तरक्की वे रही है। अलवर जिले में ई लाइब्रेरी का काम शुरू किया है, तो हमारी जब तक 100 लाइब्रेरियां नहीं हो जाती तब तक हम साफा नहीं पहनते, इसके आराम से। इसलिए सनोली गांव के सभी लोगों से मैंने आग्रह किया था कि मैं सुबह सुबह आकर के और बाबा परशुराम के, भगवान परशुराम के दर्शन भी कर लूंगा। विशेष रूप से मैं राम प्रसाद यादव जी और जितेंद्र यादव जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक अच्छे गेट का निर्माण किया, और सुनील यादव, राजकुमार यादव जी को भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने गांव के विकास का कार्य किया है। पिछली बार मैं 15 लाख रुपए जोड़ के देके गया था और लगभग वो काम पूरा हो गया है। फिर भी मैंने केडी यादव जी से कहा है कि हमारे पास 1-2 लोग हैं जो CSR में जोड़ को और अच्छा बनाने का काम करते हैं, तो उसमें अपनी योजना बनाइए और उनको लगा करके जोड़ को और राजधानी जयपुर में अब होलिका दहन खातर गाय रा गोबर सु बनी गौकास्ट रो उपयोग करियो जा रही है। इन अलावा अंतिम संस्कार खातर भी इन गौकास्ट रो उपयोग होबा लाग्यो है। इनसे पर्यावरण संरक्षण के साथ ही हजारों पेड़ा ने काटवा सु बचायो जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। गाय के सूखे गोबर से होलिका दहन, गोकास्ट से होलिका दहन से पर्यावरण को लाभ, गौशालाओं और गायों का भी होगा संवर्धन। गोकास्ट गाय के गोबर से बना पर्यावरण अनुकूल ईंधन। गोकास्ट का उपयोग अंतिम संस्कार, हवन, ईंधन में बढ़ रहा है। गोकास्ट एक जैविक ईंधन गाय के सूखे गोबर को मशीनों से दबाकर किया जाता है तैयार। होली पर करीब 400 होलिका दहन के लिए गोकास्ट भेजने का लक्ष्य। देश में बढ़ती पेड़ों की कटाई और लकड़ी की मांग के बीच गोकास्ट एक अनूठे समाधान के रूप में सामने आया है। गाय के गोबर से तैयार गोकास्ट को लकड़ी के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। यह पारंपरिक लकड़ी की तरह ही जलता है, लेकिन पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल है। गोकास्ट का उपयोग विशेष रूप से अंतिम संस्कार, हवन, ईंधन आदि में बढ़ रहा है। इस बार अकेले श्री पिंजरापोल गौशाला से 400 से ज्यादा स्थानों पर गोकास्ट पहुंचाकर होलिका दहन किया जाएगा। इससे पेड़ों की कटाई कम होगी, गौशाला को आर्थिक लाभ मिलेगा और गायों का संवर्धन भी होगा। वन एवं पर्यावरण को बचाने के लिए और गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए हम पिछले 9 वर्ष से ये कार्य कर रहे हैं।
जिसमें गौ माताओं के गोबर से थापड़ी और गोकाष्ठ तैयार कर रहे हैं। हम इस गोकाष्ठ को अंत्येष्टि के लिए भी उपयोग करते हैं, हवन यज्ञ में भी उपयोग करते हैं, और साथ ही साथ जो होलिका दहन और लोहड़ी के अंदर जो लकड़ी जलाई जाती है उसको बचाने के लिए इस गौ माता के गोबर से बनी हुई लकड़ी का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ जो इंडस्ट्रीज में बॉयलर चलते हैं उसके अंदर भी हम इसी लकड़ी का उपयोग करने के लिए एक मिशन चला रखा है। एक होलिका दहन में लगभग 2 से 3 पेड़ जल जाते हैं, लेकिन यदि गोकाष्ठ का उपयोग किया जाए तो पेड़ कटने से बच सकते हैं। ये पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अब जयपुर के कई कॉलोनी में होली को जलाने के लिए होलिका दहन की गोकाष्ठ होम डिलीवरी के तौर पर मिल जाती है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में इसका उपयोग और अधिक बढ़ेगा। गोकाष्ठ की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है सर, इससे प्रदूषण भी कम हो रहा है। दूसरी चीज पेड़ जो कटते थे उन पर भी काफी प्रतिबंध लग गया है। गोकाष्ठ का उपयोग बहुत बढ़िया है सर, प्रदूषण भी नहीं हो रहा इससे। गोकाष्ठ केवल धार्मिक उपयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे औद्योगिक ईंधन और अन्य ऊर्जा स्रोतों के रूप में भी अपनाया जा सकता है, जिससे पेड़ों की कटाई रोकी जा सकेगी और गौशालाओं को नई आय का साधन मिलेगा। जयपुर में पर्यावरण बचाने के लिहाज से शुरू की गई मुहिम अब यहाँ एक परंपरा सी बनती जा रही है। होलिका दहन पर यहाँ पेड़ों की कटाई नहीं करके गायों के गोबर से तैयार की गई गोकाष्ठ से होलिका दहन किया जाता है। यह परंपरा यहाँ राजस्थान में भी अब कई शहरों में नजर आने लगी है। इसके चलते पर्यावरण संरक्षण तो हो ही रहा है, गौ सेवकों को भी आर्थिक संबल मिल रहा है। कैमरा पर्सन केदार प्रसाद के साथ महेश दाधीच, डीडी न्यूज, जयपुर। राज्यपाल हरिभाव किशनराव बागड़े आज धौलपुर दौरा माथेरिया इन दौरान वे जिला स्तरीय अधिकारियारी बैठक लेर कई विभागारा कामारी समीक्षा करी। इन दौरान वे जिला में शिक्षा, आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य व्यवस्था ने लेर आवश्यक सुझाव और निर्देश दिया। इनसे पहले राज्यपाल ने जोधपुर जिला परिषद में पुलिस रा जवान गार्ड ऑफ ऑनर दियो। इन मौके जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, पुलिस अधीक्षक सुमित मेरडा और जिला परिषद सीईओ एएन सोमनाथ समेत कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। राज्यपाल रो काल दौसा जिला रो दौरो करवारो कार्यक्रम है। प्रदेश भर में या दिना होली री धूम मची हुई है। इन रिचालता डीग जिला में ब्रजरी प्रसिद्ध लठमार होली खेली जा रही है। अठेरा प्रसिद्ध श्री गोकुल चंद्रमा मंदिर, मदन मोहन जी और गोपीनाथ जी मंदिर में कुंज गुलाल होली खेली जा रही है। इनके अलावा कुछ जगह माथे दूध, दही और लड्डू सु भी होली खेली जावे। जगह जगह होलारा, रसिया गाना रे साथ ही ब्रज खेतरी संस्कृति ने प्रदर्शित करता हुई शोभा यात्रा व काढ़ी जा रही है। इनमें हजारों संख्या में लोग होली रंग में सराबोर नजर आ रही है। झालावाड़ जिलो भी या दिना होली रा रंगा माए रंगियो नजर आ रही है। जिला माए के ठोरा माथे होली महोत्सव मनायो जा रही है। ठेरी प्राचीन धार्मिक नगरी झालरा पाटन माए मथुरा री तरिया ही होली रो त्योहार मनायो जावे। अठेरा प्रसिद्ध पुष्टि भक्ति मार्गीय द्वारकाधीश मंदिर माए या दिना फागोत्सव मनायो जा रही है। फागोत्सव माए भक्त भगवान रे साथे रंग गुलाल रे साथे होली खेलता नजर आ रही है। नाच और कूद के बड़े उत्साह से बरसाने के जैसी यहाँ पे होली मनाई जाती है और बहुत आनंद आता है। सुबह मंगला की आरती होती है 8 बजे, इसके बाद में 10-10:30 बजे चालू होता है और काफी तादाद में महिलाएं और जेंट्स आते हैं और खूब अच्छा फागोत्सव होता है भजन कीर्तन के साथ में और काफी रंगों के उत्साह के साथ में मनाया जाता है। फागोत्सव चल रहा है। फागोत्सव के दौरान ठाकुर जी को रंग गुलाल से होली खिलाई जाती है एवं महिलाएं, पुरुष, बच्चे बच्ची सब फागोत्सव में होली का आनंद लेते हैं। यहाँ पर आने के बाद ऐसा लगता है जैसे बरसाना नंदगांव में होली का आनंद ले रहे हैं, जो कि पिछले 15 दिन से चला आ रहा है। इसमें सभी वक्त गुलाल से फूलों की होली और भी कई प्रकार की होली यहाँ पे खेली जाती है। मंदिर का माहौल जो है वो बहुत अच्छा हो रहा है और मतलब जनता ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है, आनंद आ रहा है। बूंदी माए या दिना फाग उत्सव री धूम है। चार भुजानाथ मंदिर माए भी या दिना होली री धूम देखवाने मिल रही है। भक्त भजन कीर्तन करता हुआ मंदिर पुग रिया है और भगवान ने पुष्प पर गुलाल अर्पित कर दिया है। मंदिर माए फाग उत्सव आयोजित करियो जा रही है, जिनमें बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल दे रहा है।
पहले यहाँ पे भजन कीर्तन होते हैं, उसके बाद में फिर फूलों की होली होती है। चारभुजा जी को रंग गुलाल लगाया जाता है, फूलों से होली खेली जाती है, फिर सभी भक्तों के साथ में होली खेली जाती है, रंग गुलाल उड़ाया जाता है, आरती, उसके पश्चात आरती होती है और सब आनंद भजन का आनंद लेते हैं और बहुत आनंद आता है। होली फूलों से खेली जाती है, गुलाल से खेली जाती है, रंगों से खेली जाती है। ये हमारे आदिकाल से 1569 में जब से स्थापना हुई है, होली का महत्व है और 15 दिन तक यहाँ पर भक्तिमय वातावरण होता है। प्रातः 5 बजे से ही भजन कीर्तन नृत्य चलते रहते हैं, भगवान का श्रृंगार किया जाता है, नए वस्त्र धारण कराए जाते हैं और भगवान के संग होली खेलते हैं। पूरे शहर की दूर दराज तक पब्लिक आती है और ये 15 दिन तक ऐसा भक्तिमय और मित्रवर वातावरण हो जाता है। आपस में एक दूसरे से होली खेलते हैं, आनंद का ये आदिकाल से चल रही है। जब से ये मंदिर की स्थापना हुई तब से ये परंपरा चल रही है और हम सब लोग उसका निर्वहन करने का प्रयास कर रहे हैं। ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है, सनातन धर्म की परंपरा है और ये बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। होली का त्योहार यहाँ पे भक्त लोग बहुत आते हैं, पूरे बूंदी के दर्शन श्रद्धालु यहाँ पे आते रहते हैं। होली माथे केमिकल रंगासू त्वचा ने होबावाड़ा दुष्प्रभावासू बचवा खातर उदयपुर में वन विभाग की पहल माथे हर्बल गुलाल बनाई जा रही है। उदयपुर सू दूर कोडियात वन चौकी माथे वन विभाग से जुड़ी सुरक्षा समितियां रा मार्गदर्शन में आदिवासी अंचल री महिलावां प्राकृतिक संस्था सू हर्बल गुलाल तैयार कर रही है। इनमें किणी भी तरिया ही रासायनिक तत्व ने काम में नहीं लियो जा रही है। फॉरेस्टर धर्मेंद्र सक्सेना बताया कि यह गुलाल गुलाब, कचनार, पलाश, अमलताश और ढाकरा फूला सू तैयार करी जा रही है, जिनसू किणी भी प्रकार नुकसान नहीं होवे। जा रहा है ये हमारे डीओ साहब अजय चित्तौड़ साहब जो हैं उनके मार्गदर्शन के अंदर ये बनाया जा रहा है और ये जो हर्बल गुलाल बनाया जा रहा है ये हमारे स्थानीय जंगलों से जो पेड़ को फूल होते हैं, पत्तियां होती हैं, उनको लाके हमारी जो स्थानीय समितियां हैं, 3-4 समितियां हैं, उस समिति के अंदर महिलाएं पुरुष उनके माध्यम से ये अर्क को तैयार करके इसमें अरारोट पाउडर मिला के बनाया जाता है। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, ये केमिकल से मुक्त ये बनाया जा रहा है। 150 घर है और 11 समिति के सदस्य है, वो काम करने भी आते हैं, जंगल से पूरा हेल्प भी करते हैं यहाँ पे और रिस्पॉन्स पहले भी अच्छा मिला था और अभी इस साल भी अच्छा उत्साह भी है और काम भी आते लोग। फूल पत्तियाँ लाते हैं और फूल पत्तियों से इकट्ठे करते हैं, हम गर्म करते हैं, उनको पीसते हैं, फिर बनाते हैं, फिर 4-5 लेबर की जरूरत पड़ती है तो बुलाते हैं, हमको भी इनकम मिलता है। ब्यावर रो ऐतिहासिक 174वो बारसो मेलो 15 मार्च ने भरेलो। जिला प्रशासन और मेला समिति कानीसू आयोजित इन मेला में आतिशबाजी, कालबेलिया नृत्य और गुलाल युद्ध खास आकर्षण रो केंद्र रेवेलो। मेला संयोजक सतीश गर्ग बताया कि मेला में बादशाही बोली लगाबा पाछे शोभा यात्रा काढ़ी की जावेली। जान वजोग है कि ब्यावर रो यो ऐतिहासिक बारसो मेलो 1851 में शुरू हुयो हो। ये बादशाह की सवारी शहर से मुख्य मार्ग जो अग्रसेन बाजार है, 5 पत्ती अजमेरी गेट, भगत चौराहा होती हुई कोर्ट परिसर पहुंचती है और कोर्ट परिसर पहुंचने के बाद में वहां पर जो जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन के साथ में उनका गुलाल युद्ध होता है। उसके बाद बादशाह सलामत अपना फरमान जो ब्यावर शहर की समस्या के संदर्भ में होता है उसे वो प्रदान करते हैं फरमान को और प्रशासन उसका चाहता है कि उसका निदान, कोशिश करता है कि उसका निदान कर पाए। तो इस तरह ये बादशाह का कार्यक्रम रहता है। दिन को 12 बजे से ठंडाई प्रसाद के रूप में आम जनता को पूरे शहर में वितरित की जाती है। जयपुर रा कनोडिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वार्षिक पुरस्कार वितरण और अभिनंदन समारोह रो आयोजन करियो गयो। समारोह में उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग नई दिल्ली री महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़,
कनोडिया गर्ल्स कॉलेज ट्रस्ट अध्यक्ष जस्टिस पानाचंद जैन समेत की छात्रावां मौजूद रही। समारोह में मंत्री राठौड़ कहा कि मां की बेटियां परिवार, समाज और राष्ट्र की उन्नति में बड़ो योगदान दे रही है। इन मौके करीब 100 छात्रावां ने पुरस्कार दे सम्मानित करो गयो। आज हमारी बेटियों के अंदर एक नया, एक ज़बरदस्त विश्वास है कि न केवल परिवार बल्कि समाज, राष्ट्र का वो में योगदान दे सकती हैं और उसे आगे बढ़ा सकती हैं। आज स्पेस हो या स्पोर्ट्स हो, सेना हो या सेवा हो, हर जगह हमारी देश की बेटियों ने अपनी जगह बनाई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से अलग अलग कानूनों से भी और एक सामाजिक व्यवहार में जो बदलाव भारत के अंदर लेकर आए हैं अपने नेतृत्व के कारण, उससे पूरा देश आज बदल रहा है, अपनी बेटियों पर विश्वास कर रहा है, उन्हें बढ़ने का मौका दे रहा है। बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ स्वयं को कि एक पूर्व छात्रा होने के नाते इस स्तर तक पहुँची और कॉलेज ने आज मुझे वापस एक कृष्णा तारवे मेमोरियल लेक्चर के लिए बुलाया और मुझे यहाँ की छात्राओं से मिलकर बहुत अच्छा लगा पुनः कॉलेज में आना, क्योंकि यही वह कॉलेज है जिसने मेरी पूरी एक तरह से फाउंडेशन रखी, अपना जो कुछ भी अचीव कर पाए। आई ओ इट to all my teachers in Kanodia, and to participate in this program gives me real pleasure to interact with the students and motivate them in whatever way I can। और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं इस कार्यक्रम में आई और छात्राओं के साथ संवाद कर सकी। फेलियर्स को इग्नोर करते हुए सक्सेस को ही हमेशा काउंट करते रहना चाहिए और आज के इस प्रोग्राम में करीब 100 से अधिक छात्राओं को उनकी एकेडमिक और को करिकुलर गतिविधियों के लिए सम्मानित किया जा रहा है। विजयनगर और भीलवाड़ा में ब्लैकमेल री घटनावां ने ले प्रदेश भर में आक्रोश बढ़तो जा रही है। इनी रीते सलुंबर जिला रा लसाड़िया में सर्व हिंदू समाज कानीसू घटनारा विरोध में प्रदर्शन करो गयो। इन दौरान एसडीएम ने मुख्यमंत्री रे नाम ज्ञापन सौंपर दोषिया रे खिलाफ सख्त कार्रवाई करवारे साथ ही लव जिहाद रे खिलाफ कड़ा कानून बनावारी मांग करेगी। नया बनिया डीडवाना कुचामन जिला रो स्थायी मुख्यालय कुचामन सिटी माय बनावारी मांग ने लेर कुचामन सिटी माय अभिभावक संघ कानीसू रैली निकालेगी। न्यायालय परिसर सू शुरू हुई अधिवक्तारी रैली पुराना बस स्टैंड होता हुआ उपखंड कार्यालय पोगी, जटे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रे नाम ज्ञापन सौंप्यो गयो। ज्ञापन में डीडवाना कुचामन जिला रो कुचामन सिटी माय स्थायी मुख्यालय बनावा, जिला न्यायालय री स्थापना करवा और अतिरिक्त जिला कलेक्टर रा क्षेत्राधिकार री बहाली री मांग करेगी। रैली में नावा, मकराना और परबतसर रा अभिभावक संघ रा सदस्य भी भाग लिया। पिछले 40 वर्ष से हमारी जिले की मांग है कुचामन के लिए, जिसमें हमारे अलग अलग कई संघर्ष समितियां संघर्ष कर रही है इसकी। उसके बावजूद अभी यूनुस खान जी ने विधानसभा में एक क्वेश्चन पुटअप किया, जिसमें माननीय जोगाराम जी पटेल ने ये दिया कि वहाँ पर मंडावासनी में जो गैर मुमकिन गोचर में जिला कलेक्टर का कार्यालय घोषित किया है, जबकि कुचामन में आज वर्तमान में 1000 बीघा जो पुलिस लाइन के लिए, जिला कलेक्टर के लिए, सभी के लिए सफिशिएंट जगह है। और भौगोलिक दृष्टि से कुचामन ऐसी जगह है जहाँ पर परबतसर, नावा, कुचामन तीनों के लिए, मकराना, इन सब के लिए ऐसी जगह है जहाँ पर सभी के लिए परफेक्ट है। 100 किलोमीटर का जो दायरा था, प्रत्येक गांव उस जिला हेडक्वार्टर से जुड़ जाए तो हमारे 2 ऐसे छोर है, एक तो मारोट और एक पीलवा, ऐसा 2 छोर है। उन गांवों की दूरी डीडवाना से 125-135 किलोमीटर की दूरी है। कुचामन ही एकमात्र जिला मुख्यालय के लायक सूटेबल स्थान है जहां से हर कस्बे और हर गांव की दूरी अंडर 100 या यूं के 100 किलोमीटर के दायरे में आती है। उसके बाद में जिला समन्वय समिति अलग से इस सरकार ने बनाई, जिसके चेयरमैन डिप्टी सीएम प्रेमचंद जी बेरवा साहब थे। उन्होंने भी 100 किलोमीटर का दायरा माना और उसके बावजूद भी जिला मुख्यालय डीडवाना में बनाना और उस जगह बनाना जहां गोचर की भूमि हो तो सबसे सुटेबल जगह है, चाहे जिला मुख्यालय की हो चाहे जिला न्यायालय की हो। जिला न्यायालय के लिए भी यहाँ सरकार ने 25 बीघा भूमि पहले से अलॉट कर रखी है, 10 बीघा भूमि अलग से अलॉट है। इसके अलावा 65 बीघा भूमि हमारे राजकीय स्टेडियम के लिए अलॉट है। इसके अलावा यहाँ बहुउद्देशीय जितने भी कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, स्टूडेंट कॉलेज है और पशु चिकित्सालय है। और इसके अलावा जिला चिकित्सालय की नींव भी अभी वर्तमान सरकार ने लगाई है। तो सब के सब सरकमस्टांसेस
एक ही जगह कुचामन में उपलब्ध है। प्रदेशના તાપમાનમાં વડોતરી હોવા શું ગરમી બળી ગઈ है। बीत्या 24 घंटाમાં दिन रातना तापमाનમાં 1.5 डिग्री ताईरी बढ़ोतरी दर्ज करी गई है। मौसम विभाग रे मुजब आवाड़ी 13 मार्च सूं एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभरा प्रभाव सूं आंशिक बादल छाया रहेला। अटे 14 मार्च ने जयपुर संभाग समेत आरे सारेरा इलाका में कठे कठे मेघ गर्जन रे साथे हल्की बिरखाओ बारी संभावना है। बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मॉरिशस की 2 दिन की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार के पारंपरिक भोजपुरी गीतों से हुआ स्वागत। यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी होंगे हस्ताक्षर। विधानसभा में विधायक उठाया जनहितरा मुद्दा। पुलिसकर्मियों मेस भत्ता, साप्ताहिक अवकाश और हार्ड अलाउंस ने ले सरकार से मांगया जवाब। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े धौलपुर में जिला स्तरीय अधिकारी लीनी समीक्षा बैठक। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था ने ले दिया आवश्यक दिशा निर्देश। प्रदेश भर में या दिना होली री मची धूम। के ठोरा माथे फागोत्सव रो कर्यो जा रही है आयोजन। डीग में खेली जा रही है ब्रज री प्रसिद्ध लठमार होली। हर प्रदेश रो तापमान बढ़वा शू गर्मी रो असर भी तेज। मौसम विभाग 14 मार्च ने जयपुर संभाग समेत आरे सारेरा इलाका में मेघ गर्जन रे साथे हल्की बिरखारी जताई संभावना। आ बुलेटिन में एतरोई थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।